हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इस कहानी में हम लोग को अरेंज मैरिज दिखाया जाएगा और हमारा मेन सीईओ 9 साल बड़ा होता है फीमेल लीड से। तो इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लविंग है एंड केयरिंग है, तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे के फीमेल लीड को, जिसका नाम जैंग बैठी रहती है। वो टी बना रही होती है। इस ड्रामे की फीमेल लीड सॉन्ग न्यूज में सुनती है कि जैंग फैमिली का जो हायर है उसका वेडिंग का न्यूज आउट हुआ है। अभी सीसी की जो फ्रेंड होती है बोलती है कि सीसी देखो, जैंग और सॉन्ग दोनों ही बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। उसको फोटो दिखाने लगती है। तभी सीसी फोटो देखती है और बोलती है कि डायमंड रिंग। सीसी याद करती है फ्लैशबैक में कि वो ब्रदर जैंग को बोले थी कि अगर आप मुझे प्रपोज करोगे तो ऐसे डायमंड रिंग से प्रपोज करना, पिंक वाला। तभी जैंग बोला था कि सीसी तुम कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव डिमांड करती हो, इतना में नहीं होगा मेरे से। दूसरी तरफ इस ड्रामा का मेन लीड रहता है मिस्टर सिया। उसका हस्बैंड बोल रहा था कि जो पर्सन को आप ढूंढ रहे हो वो यहीं पर है। मिस्टर सिया मिस सीसी के पास जाने लगता है। मिस्टर सिया अपने असिस्टेंट को बोलता है बाहर वेट करने के लिए। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस। अभी इसकी फ्रेंड बोलती है कि ये मैन कौन है, कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। मिस सीसी देखती है मिस्टर सिया को और बोलती है कि ये कौन है, कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है। अभी सीसी जाती है मिस्टर सिया के पास और बोलती है कि सर आप कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है, क्या मैं पहले आपसे मिल चुकी हूँ क्या? फिर बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही फॉरवर्ड हो गई। अभी मिस्टर सिया बोलता है कि लास्ट ईयर हम लोग सिविल ब्यूरो ऑफिस में मिले थे क्योंकि हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लिए थे। मुझे माफ करना, मैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद 1 साल के लिए अब्रॉड चले गया, तुम्हें वेट कराते रह गया। आज मैं यहाँ पे तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए आया हूँ। तभी सीसी मने बोलती है कि घर किसका घर? इसका घर, हम लोग तो एक ही बार मिले हैं। फिर सीसी बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे अपने टीचर का एक प्रोजेक्ट में हेल्प कर रही हूँ, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती हूँ। फिर मिस्टर सिया बोलता है कि मुझे कितना वेट करना होगा? तो मिस सीसी बोलती है कि 2 दिन। के बाद मिस्टर सिया बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे कुछ काम है तो मैं होटल पे रुक रहा हूँ, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। फिर सीसी ओके बोलती है। तो सीसी ओके बोलती है। इसके बाद सीसी रूम में जाती है, सबसे पहले अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखती है और बोलती है कि हाँ सच में जो वही है। तो मिस्टर सिया का मैसेज आता है कि मैं इस होटल में रुक रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत होगा तो मेरे साथ कांटेक्ट करना। तो मिस सीसी बोलती है कि तुम कौन हो? तो मिस्टर सिया बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुनते ही थोड़ा सा नर्वस हो जाती है मिस सीसी और फ्लैशबैक में याद करती है कि जब वो मैरिज से भागी थी तो उसके डैड इस पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम शादी से कैसे भाग सकती हो, मैं ऑलरेडी विथ ऑल गिफ्ट एक्सेप्ट कर चुका हूँ तो फैमिली से, और हिम्मत कैसे भी शादी से भागने की, वापस आओ। तभी ये सुनकर सीसी फोन कट कर देती है। तो वहाँ पे आते हैं मिस्टर सिया और बोलते हैं कि लिटिल गर्ल तुम फिर रो रही हो और तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो? तो सीसी बोलती है क्या आप मुझे जानते हो? भी मिस्टर सिया बोलता है कि कल रात को तुम अपने ग्रैंड मदर का सिमेट्री के पास रो रही थी। फिर वो लोग बात करने लगते हैं। तो आता है वहाँ पे असिस्टेंट और बोलता है कि बॉस पर आज आप अपने लिए वाइफ पिकअप नहीं करोगे तो ग्रैंड मदर आपको अब्रॉड जाने नहीं देगी। अभी सीसी देखती है कि रोल्स रॉयस है वहाँ पे, इसके हाथ में बहुत एक्सपेंसिव घड़ी है, मतलब इसके भी फैमिली फोर्स करे इसको शादी करने के लिए। भी उस टाइम सीसी बोली थी कि प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। बात याद करती सीसी और बोलती है कि मैं बाइक में इतना रेडिकुलस कैसे हरकत कर सकती हूँ। वो अपने मॉल में सेव करती है हस्बैंड। फिर नेक्स्ट डे वो काम कर रही होती है, तभी उसका हस्बैंड उसके पास जाता है तो दोनों साथ में बैठते हैं। तो मिस सीसी अपने हस्बैंड को टी सर्व करती है। तभी मिस सीसी बोलती है कि आज तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर सिया? तो मिस्टर सिया थोड़ा सा रुकता है और बोलता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। फिर मिस्टर सिया उसे कपड़े को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम शॉप में रात भर बिजी थी क्या, इसलिए तुम घर भी नहीं गई थी क्या? तभी मिस सीसी बोलती है कि नहीं मैं घर गई थी, वैसे भी बारिश का मौसम है, कपड़े तो सूखते नहीं, इसलिए मैं कपड़े चेंज नहीं किए हूँ। फिर मिस्टर सिया बोलता है कि मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम माइंड तो नहीं करोगी ना, मैं तुमसे 9 साल बड़ा हूँ। मिस सिया बोलती है कि मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी। तो मिस सीसी बोलती है कि मैं माइंड नहीं करूंगी। तो मिस्टर सिया बोलता है कि मैं तुमसे 9 साल बड़ा हूँ, मेरे नाम पे जितना भी प्रॉपर्टी होगा मैं सब तुम्हें दे दूंगा, स्टॉक्स, पैसे और जो भी मुझसे बिलोंगिंग होगा सब कुछ। नेक्स्ट भी वो सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट डे मिस सीसी टी को सर्व कर रही होती है और याद कर रही होती है अपने हस्बैंड का बात कि उसे 9 साल बड़ा है, वो माइंड करेगी क्या? तभी मिस सीसी बोलती है कि लगता है कि मिस्टर सिया माइंड कर रहे हैं। तभी उसका ब्रदर का मैसेज आता है कि 2 साल हो गया, तुम कब तक हम लोग को अवॉइड करोगी? तभी मिस सीसी फोन रख देती है और बोलती है कि वैसे भी 2 साल हो गया, मैंने उन लोग को बहुत अवॉइड किया, अब लगता है मुझे उन लोग को फेस करना ही पड़ेगा। के बाद मिस सीसी के पास बहुत सारा मेड आती है, बोलती है कि मिस सिया कहाँ पे है, मिसेस सिया। तो बोलती कि उन सबको क्या काम है? तो बोलता है कि वो मेड लोग की मैं यहाँ पे डिलीवरी देने के लिए, बहुत सारा कपड़े, एसेसरी, ज्वेलरी, शूज, एवरीथिंग ब्रांडेड रहता है। अभी सीसी की फ्रेंड बोलती है कि मिसेस सिया कौन है? अपनी फ्रेंड की तरफ देखती है तो मेड लोग को समझ में आ जाता है कि यही मिसेस सिया है। गिफ्ट देके वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी फ्रेंड जाती है और बोलती क्या तुमने शादी कर लिया, तुम मिसेस सिया बन गई हो? और बहुत सारे गिफ्ट देखती है और बोलती है कितना एक्सपेंसिव कपड़े हैं ये।
ये बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं। फिर से सवाल पूछने लगती है कि क्या वो सचमुच तुम्हारा हस्बैंड है। तभी मिस सीसी बोलती है कि एक्चुअली मैं उसको नहीं जानती हूँ। उसके बाद मिस सीसी घर जाती है और बोलती है कितना सा गिफ्ट भेजा है, कम से कम मुझे थैंक यू तो बोलना चाहिए। फिर वो मैसेज करती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे गिफ्ट भेजा। तभी मिस्टर सिया बोलते हैं कि एज अ हस्बैंड के तौर पर तुम्हारा बेसिक जो नीड्स है और नेसेसरी है मुझे तो देना पड़ेगा ना। उसके बाद मिस्टर सिया बोलता है कि इतना रात हो गया, तुम सोई क्यों नहीं हो। तो मिस सीसी बोलती है कि मैं सोने ही जा रही हूँ। उसको तो फ्लैशबैक में याद करती है कि जब वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए थे तो मिस्टर सिया ने बोला था कि मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फेक मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद भी मैं तुम्हें केयर नहीं करूंगा। जो भी कुछ हो, हम लोग का तो शादी हो गया है ना, इसीलिए तुम्हें मिसेस सिया बन के ही रहना होगा। इसके बाद फिर से मिसेस सीसी अपने हस्बैंड का नाम चेंज करती है और नेक्स्ट डे जब उसका हस्बैंड लड़ने के लिए आता है, जब वो लोग कार से जा रहे होते हैं तो मिस सीसी बोलती है कि थैंक यू, तुम मेरे साथ घर जाने वाले हो। तभी मिस्टर सिया बहुत ही प्यार से अपनी वाइफ को देखने लगता है, फेस, ईयर एंड एवरीथिंग। तभी मिस्टर सिया को कॉल आता है, उसकी मॉम कॉल की हुई थी। तभी मिस्टर सिया कुछ बोलने के लिए जाता है तो सीसी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम बुला रही है, घर चले जाओ, तुम्हें ड्रॉप करने का जरूरत थी, वैसे भी मेरा ब्रदर मुझे पिकअप करने के लिए आने ही वाला है। इसके बाद मिस सीसी पूछती है कि तुम्हारी मदर क्या बोल रही थी। तो मिस्टर सिया बोलता है कि मदर बोल रही थी कि हम लोग का वेडिंग हाउस रेडी हो गया, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द वेडिंग हाउस में शिफ्ट होना होगा। और तुम कब शिफ्ट करोगी। यह बात सुन के मिस सीसी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है इसका मतलब हम दोनों साथ में रहेंगे एक ही घर में। अभी मिस सीसी थोड़ा सा नर्वस होकर बोलती है कि मैं बहुत ही जल्द उस घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। सुनकर मिस्टर सिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो उसका ब्रदर आता है मिस सीसी का और गुस्से से उसके हाथ से लगेज लेता है और छाता ले लेता है और कार में बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि अपने चीजों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी मिस्टर सिया बोलते हैं कि इस कार को फॉलो करने के लिए, तो उसके कारों को फॉलो करने लगता है। इसके बाद सीसी का ब्रदर सेन बोलता है कि तुम्हारा सो कॉल्ड रजिस्टर्ड हस्बैंड कैसा है, क्या वो तुम्हें वो सी ऑफ करने के लिए नहीं आया था, मुझे पता है, तुम किसी भी रैंडम बॉय को पकड़कर तुम उसके संग शादी कर लियो ना। फिर सीसी बोलती है कि तुम बहुत बोलो, तुम मुझे पिकअप करने के लिए आया हो ना। फिर अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि मेरा ब्रदर मुझे पिकअप कर लिया। इसका ब्रदर सेन बोलता है कि वैसे भी ग्रैंडफादर तुम्हारे लिए अच्छा सा हस्बैंड ढूंढ देंगे, उसके संग तुम शादी कर लेना। और तुम जो सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ शादी की हो वो तुम्हारे अंदर तो कोई फीलिंग है नहीं, तुम दोनों के बीच में तो फीलिंग भी नहीं है और इस शादी से ना ही तुम्हारे फैमिली एग्री है, इसलिए तुम डिवोर्स दे देना उसको। इसके बाद मिस सीसी बोलती है कि किस तरह पहले भी मेरे डैड ने और मेरे ग्रैंडफादर ने मिलकर मुझे बेच दिया था जो फैमिली के साथ, उसी तरह मेरे को दोबारा बेचना चाहते हैं क्या। इस बात पे उसका ब्रदर सन गुस्सा करने लगता है, उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। तभी उसका ब्रदर को समझ में आता है कोई कार इसको फॉलो कर रहा है तो उसको ओवरटेक करता है। तभी सामने से आ जाता है मिस्टर सिया का कार। मुझे समझती है क्या मिस्टर सिया का कार है। फिर वो कार रुकवाती है। जैसे ही मिस्टर सिया कार से उतरते हैं तो मिस सीसी अपने ब्रदर को बोलती है कि मेरे लिए आया है। के बाद मिस सीसी मिस्टर सिया के पास जाता है तो मिस्टर सिया उसको हेयर के पीछे करता है बहुत ही प्यार से। तभी गुस्से से बाहर निकलता है सीसी का ब्रदर और बोलता है कि तुम्हें बात करना तो बात करो, इतना टची टची क्यों हो रहे हो। तभी मिस्टर सिया अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेता है। तभी मिस्टर सिया बोलता है कि हेलो एल्डर ब्रदर, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको अभी ऑफेंड किया इसलिए। मिस्टर सन बोलता है कि कौन तुम्हारा ओल्डर ब्रदर है। फिर बोलता है कि एक मिनट, तुम इसके हस्बैंड हो। तो मिस्टर सिया बोलता है कि हाँ, मैं इसी का हस्बैंड हूँ, सन मत लीजिए, मैं पर्सनली आपके घर पे विजिट करने आऊंगा। फिर गुस्से से उसका ब्रदर बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा कितना गट्स है जैंट फैमिली के अंदर एंटर लेने का। गुस्से से जाने लगता है। तभी सीसी बोलते है कि माफ कीजिएगा मिस्टर सिया, मेरा ब्रदर। तभी मिस्टर सिया बोलता है कि माफी तो मुझे मांगना चाहिए, मैं तुम्हारा फैमिली के बिना अप्रूवल लिए हुए मैं तुम्हारे संग शादी कर लिया। वैसे भी कोई भी ब्रदर इस बात पे तो गुस्सा करेगा ही ना, नॉर्मल बात है। इसके बाद मिस्टर सिया बोलता है कि तुम घर जाके रेस्ट करना, अगर तुम्हें कुछ भी चीज जरूरत पड़ेगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। और फिर बोलते है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। के बाद सीसी अपने ब्रदर को देखती है और हाँ बोलती है। तो मिस्टर सिया उसको फोर्थ पे किस करता है। तभी उसका भाई चिल्ला के बोलता है कि जल्दी घर चलो, मुझे और भी काम है। तो मैं सिया कार में बैठ जाती है। तो मिस्टर सिया अपनी वाइफ को देखने लगता है। इसके बाद जब वो लोग कार से जाए थे तभी उसका ब्रदर सन बोलता है कि तुम स्ट्रीट से किसी मैन को पकड़ोगी, मैरिज सर्टिफिकेट ले लोगी, पर तुम उसके लिए तुम्हें अपना फीलिंग भी डेवलप नहीं करना है। और सीसी तुम सोच रहे हो तुम घर जाके मॉम डैड को कैसे एक्सप्लेन करने वाली हो। तो घर के बाहर रहते तो उसका ब्रदर बोलता है कि घर के अंदर जब मॉम डैड वेट करे। तो जैसे घर के अंदर जाती है तो देखती है, बोलती है मॉम डैड। तो उसके डैड हाथ में स्टिक लिए हुए थे। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम ऊपर जाओ रेस्ट करो। तो उसके डैड बोलते हैं कि नहीं तुम नीट डाउन हो। तभी उसकी मदर दोबारा बोलती है कि तुम ऊपर जाओ रेस्ट करो। तो उसके डैड बोलते हैं कि नहीं नीट डाउन हो। इस बात को लेकर उसकी वाइफ थप्पे मारती है, बोलती है कि मैंने बोला ना अपनी बेटी को ऊपर जाने के रेस्ट करने के लिए, तुम्हें सुनाई नहीं देता। फिर मिस सीसी ऊपर चली जाती है। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि तुमने इसको बहुत ही स्पॉइल किया। और जैसे रूम के अंदर जाती है तो मिस सीसी बोलती है कि 2 साल हो गया, 2 साल बाद में घर आया। फिर घर का हर एक सामान देखते बोलती है कि जैसे पहले 2 साल था पहले था वैसा ही सब कुछ है। और फिर और सामान को देखने का उसका हस्बैंड का मैसेज आता है कि तुम घर पहुंच गए। तो मिस सीसी बोलती है कि हाँ। इसके बाद मिस
सीसी के हस्बैंड बोलते हैं कि तुम घर जाकर रेस्ट करना। तुम्हें सीसी बोलती है कि ओके, और बोलती है कि वैसे भी तुम तो बिजनेस ट्रिप पे आओ, तुम भी आराम करना। वो बोलकर गुड नाइट बोलकर फोन रख देती है। दूसरी तरफ सीसी के डैड बोलता है कि अगर मैं उसको हिट नहीं करूंगा तो मैं ग्रैंडफादर को जाकर क्या जवाब दूंगा जब वो वापस आएंगे तब। इस बात पे उसकी बात गुस्सा करते बोलती है कि उस ओल्ड मैन की वजह से मेरी बेटी 2 साल से घर से थी, वो भाग गई थी क्योंकि उसने मेरी बेटी को बेच दिया था। उसको तुम एक्सप्लेन करोगी, अगर वो आए कभी ना ओल्ड मैन तो मैं उसको अच्छा खासा सबक सिखाऊंगी। ये बोल के अपने हस्बैंड को डांट लगा के चली जाती है। अभी उसकी मदर ऊपर जा रही होती तो कुछ गार्बेज लीव रहती है मेड। तभी ये गार्बेज देखकर सीसी की मदर बोलती है कि तब मैं तो गार्बेज फेंक दी थी, ये भी फेंकना भूल गई। फिर बोलती कि ये सब को लेकर कुछ बोल रही थी क्या सीसी। तो मेड बोलती है कि नहीं। इसके बाद सीसी की मदर बोलती है कि वो एक नंबर का स्कम्बैग जाएंगे के तरह से मेरी बेटी बहुत सफर की है। फाइनली और वो इस चीज पे गिव अप कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। वो लोग सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे ब्रदर ने मुझे बताया है कि तुम किसी भी रैंडम मैन को स्ट्रीट से उठाकर उसके संग शादी कर लियो और तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ये वायलेंट भी है। एक काम करो, तुम इसको डिवोर्स दे दो। फिर डैड भी बोलते हैं कि हाँ, वैसे भी कोई भी रोल्स रॉयस ऐसे ही नहीं चला सकता। मुझे लगता है कि उसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम इसको डिवोर्स दे दो। उसका ब्रदर भी चिल्लाने लगता है। तो मिस सीसी एकदम आराम से कोई जवाब नहीं देती है। तब इसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि दो साल बाद वापस आइयो, चलो हम लोग मजे करेंगे, मैंने एंजॉय करेंगे। तो उस प्लेस का लोकेशन भेजती है। तो मिस सीसी बोलती है कि मुझे जाना, और बोलकर चली जाती है। उसके फैमिली लोग ऐसा करते रह जाते हैं। बाद में सीसी चली जाती है बार में अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। तो उसके फ्रेंड्स को देख के बहुत खुश होती है, हक करती है और बोलती है कि फाइनली मैं तुम्हें 2 साल बाद देख रही हूँ। मैं आइडिया नहीं सीसी, मैं तुम्हें कितना मिस करती थी। इसके बाद वो 2 कलीग बातें करने लगते हैं कि तुम्हारा रिंग तो बहुत ब्यूटीफुल। तो बोलती है कि हाँ, बहुत ब्यूटीफुल तो है ही। और सुन के थोड़ा सा सीसी अपसेट हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम लोग क्या बात करते हो। बोलती कुछ भी नहीं। वैसे भी मिस सॉन्ग 2 साल पहले लोटस अवार्ड जीती थी। अभी से वो मिस्टर जैंग के साथ रहने लगी है। तो मुझे ऐसा लगा वो अभी कुछ ज्यादा ही गॉर्जियस है और ब्यूटीफुल है और रिच हायर भी है। और सुन के सीसी बोलती है कि मुझे रेस्टरूम जाना, और बोलकर जाने लगती है। जैसे ही रेस्टरूम जाने लगती है तभी एक ठरकी बंदा उससे टकरा जाता है। उसके संग बदतमीजी करने लगता है कि हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, तुम अकेली हो, चलो मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। और बोलकर बदतमीजी करने लगता है। तो मैं सीसी पहले इसको हटाती है, नहीं हटता है तो उसको अच्छा खासा कुटाई करती है। और जहाँ पे उसको मार के गिराती है उसी रूम में मिस सॉन्ग ही रहती है। तो बोलती है कि मिस सीसी। मिस सॉन्ग बोलती है कि मिसेस सैंग। तभी वो ठरकी बंदा बोलता है कि ये गर्ल मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। तो दूसरी तरफ मिस्टर सिया बोलता है कि मैडम कहाँ पे है। तो असिस्टेंट बोलता है कि मैडम के टीवी गई है, मतलब बाहर गई है। ये बात सुनते हैं मिस्टर सिया बोलता है कि इमीडिएटली 10 मिनट में मुझे वहाँ पहुँचना है। तो फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसको इग्नोर किया इसलिए मुझे ऐसा दिखाने लगी कि इसको एम्बैरेस फील हुआ। गर्ल कुछ ज्यादा ही लॉलेस है। आप लोग ने देखा ना, आप लोग इसका विटनेस है ना। फिर मिस सॉन्ग बोलती है कि मुझे पता है सीसी, 2 साल तक तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि जो फैमिली ने तुम्हें संग शादी करने के लिए रिफ्यूज कर दिया था। तुम्हें अपने आप को इतना लो लेवल पर भी नहीं गिराना चाहिए। किसी भी रैंडम मैन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो। मुझे पता है तुम सिंह फैमिली की एल्डर डॉटर हो। और सुनकर वहाँ पे और लोग भी जो सॉन्ग के फ्रेंड होते हैं वो सीसी को इंसल्ट करने लगते। और वैसे भी सिंह फैमिली तो सोशल सर्कल में उसका रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है। एक और गर्ल बोलती है कि मुझे पता है तुम सॉन्ग की तरह ब्यूटीफुल नहीं हो, इसीलिए तुम किसी भी मैन के साथ ऐसे ही फ्लर्ट नहीं कर सकती हो। कहीं तुम उसके साथ सोई तो नहीं हो ना ऑलरेडी। तो बोलकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी मिस सीसी बोलती है कि सॉन्ग तुम अपने डॉग लोग को संभाल लो, थोड़ा भी मैनर नहीं है, और बोलकर जाने लगती है। तभी सॉन्ग उसको दोबारा रोकती है। इसके सॉन्ग इसके पास जाती है और बोलती है कि अगर तुम लोनली फील करती तो मैं किसी भी मैन को तुम वहाँ से रिलीज करा सकती हूँ। इस बात पे मिस सीसी बोलती है कि वैसे भी जो गार्बेज को मैं थ्रो करती हूँ तुम उसको पिकअप करो, कुछ ज्यादा शो ऑफ कर रही हो, और वैसे भी तुम अपने डॉग लोग को संभाल लेना वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। और बोलकर जाने लगती है। सॉन्ग बोलती है कि ब्रदर जैंग, ये बोलने का मतलब नहीं था, तो लगता है कि सीसी मेरे को लेकर मिस अंडरस्टैंडिंग में ले ली है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि सीसी बहुत साल हो गया लेकिन तुम अभी तक चेंज नहीं हुई ना, अभी सॉन्ग के साथ अपोलोजाइज करो। कुछ जवाब नहीं देती है। तभी वो सीसी का हाथ पकड़ लेता है जैंग और बोलता है कि अपोलोजाइज करो। इस बात पे सीसी गुस्सा करती है, उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि अपोलोजाइज काफी है। तभी जैंग गुस्सा कर थप्पड़ मारने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे आ जाते हैं मिस्टर सिया, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि इसके हाथ में जो वॉच है उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है इस मार्केट में, ना तो जैंग भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। वैसे भी इस काइंड का पर्सन सीसी को कैसे जानता है। तभी जैंग बोलता है कि ये कौन है। सीसी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ते वहां से लेकर चली जाती है। उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। तभी असिस्टेंट रोक देता है। सॉन्ग गुस्सा करने लगता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी कोई रैंडम मैन होगा। तो सॉन्ग का फ्रेंड बोलता है कि ऑफ कोर्स लीसू का डैडी होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, वैसे ये को इससे ज्यादा कोई डिजर्व भी नहीं करता। ये बात सुनते ही सैंग बोलता है कि सॉन्ग तुम अपने फ्रेंड लोग को चेंज करो, बहुत ही बुरा। वो बोलकर चले जाता है। बोलता है कि मुझे कंपनी में काम है, तुम खुद आ जाना। उसके बाद बाहर जाने के बाद मिस्टर सिया बोलता है कि सीसी तुम ठीक तो हो ना। सीसी बोलती है कि मिस्टर सिया तुमने तो मुझे देखा ना कि मैं इतना वायलेंट और डोमेस्टिक हूँ,
तुम अगर चाहो तो मुझे डिवोर्स दे सकते हो। फिर मिस्टर सिया बोलता है कि जो गर्ल खुद को प्रोटेक्शन कर सकती है, इसमें इसको वॉयलेशन और डोमेस्टिक वॉयलेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। मैं डिवोर्स तो नहीं देने वाला। तभी मिस सीसी याद करती है कि जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, उस पर चिल्लाया था कि तुम इतना रियल और स्कीमिंग कैसे हो सकती हो। तभी मिस सीसी बोलती है कि तुम दोनों मिलकर मुझे चीट करते, मैं शांति से बैठती। इस बात पे मिस्टर सेंग बोलता है कि अगर हम लोग चीट भी करते तुमको ऐसे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करूंगा। ये बात याद करती है मिस सीसी। तो मिस्टर सिया बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? तभी सीसी बोलती है कि नहीं। तो सीसी बोलती है कि नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तब मिस सीसी के पास उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम घर पहुंचिए। तो सीसी बोलती है हाँ। उसका हस्बैंड बोलता है कि चलो खाने के लिए। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तभी पूछते हैं कि तुम वापस कब आए। तो मिस्टर सिया बोलता है कि वैसे भी हम लोग हस्बैंड वाइफ है, तो मुझे हस्बैंड बुला सकती हो। मिस सीसी थोड़ा सोचती है, फिर बोलती है कि बिजनेस ट्रिप से तो बोलता है कि मैं अभी आया हूँ, अभी तो मैं देखना चाहता है, इसलिए मैं वहाँ पे गया और कल ही मैं आंटी अंकल से विजिट करूंगा। तो मिस सीसी बोलती है कि तुमने देखकर मेरी मॉम डैड खुश नहीं होगी कि ये शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो मिस्टर सिया बोलता है कि डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। तो जैसे ही घर जाती है, उसका भाई डांट लगाने लगता है कि तुम अभी तक उस मैन के साथ हो, उसने तुम्हें घर ड्रॉप करने आया है ना। तभी मिस सीसी बोलती है कि मॉम डैड कल वो विजिट करने के लिए आने वाले हैं। तो उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं। फिर उसके डैड और उसका ब्रदर दोनों चिल्लाने लगता है कि वैसे भी वो मैन अगर घर पे आएगा तो मैं उसका टांगे तोड़ दूंगा। और उसके डैड बोलते हैं कि बिल्कुल मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी उसकी मदद चिल्लाती है, बोलती है कि मुंह बंद करो अपना तुम दोनों। मेरी बेटी बोली है कि कल वो विजिट करने के लिए आएगा तो हम लोग प्रॉपर तरीके से उसे मिलेंगे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किंग फैमिली में सिया फैमिली से बहुत सारा विथॉल गिफ्ट जाता है मिसेस सीसी के लिए। तो सबको लगता है कि वो शायद मिसेस सन के लिए आया है, सीसी की कजन सिस्टर के लिए। ग्रैंडफादर को लगता है कि मिस यान के लिए ही सिया फैमिली ने गिफ्ट भेजा। बहुत सारा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि जाकर सिंह फैमिली को बुला कर लाने के लिए। इसी तरफ वो लोग बैठे हुए थे, तभी वहाँ पे बटलर जाता और बोलता है कि मिस यान के लिए सिया फैमिली से विथॉल गिफ्ट है, इसलिए ग्रैंड पाप को बुला रहा है। सीसी की जो मदर होती चिल्लाने लगती है कि वैसे भी वो ओल्ड बूढ़ा मुझे क्यों बुला रहा है, मेरी उसी कजन सिस्टर का ना विथॉल गिफ्ट है, इसमें हम लोग क्या करने के लिए जाएंगे। और लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तभी सीसी बोलती है कि मॉम हम लोग जाएंगे। फिर वो लोग जाते हैं। जैसे वो लोग जाते हैं तो ओल्ड मैन बोलता है कि वैसे भी इतनी बुरी बात है, अच्छे दिन में बैड लक आ गया। उसको बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगता है। इस बात को लेकर सीसी की जो मदर होती है खुर्शीद बुड्ढा को बहुत ज्यादा सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी 2 साल तक घर से बाहर थी, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी बेटी को जो फैमिली के साथ बेच दोगे, मैं कुछ नहीं करूंगी, खुर्शीद बुड्ढा तुम कब मरोगे। उसको अच्छा खरा सुनाने लगती है तो वो ओल्ड मैन का तबियत खराब होने लगता है। उसी कजन की जो मदर होती है भी सुनाने लगती है कि वैसे भी तुम्हारी बेटी ने भागकर किया क्या, जो फैमिली के साथ शादी किया नहीं, अब देखो हम लोग के लिए सिया फैमिली से इतने महंगे महंगे बिथॉल गिफ्ट आने वाले। उसको बहुत शौक करके दिखाने लगती है और यान भी बहुत सुनाने लगती है सीसी को। तो सीसी उतना कुछ बोलती नहीं है। ये बहुत सारा बिथॉल गिफ्ट आता है तो ये देखकर यान की मदर और यान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो बोलता है देखो सीसी मेरे लिए कितने सारे गिफ्ट है, तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं आया है। तो इधर से मिस्टर सिया के मॉम डैड आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि तुम मिस यान के लिए आए हो ना। तभी जो सिया की मदर होती है वो बोलती है कि वैसे भी मेरी डॉटर इन लॉ तो ये है नहीं, मैं तो मिस सीसी के लिए आए, ये मेरी डॉटर इन लॉ है। तभी लोग बोलते हैं कि मतलब तुम लोग सिया फैमिली से नहीं आए हो। वो लोग वहां से बाहर निकालने के लिए बटलर को बोलता है। तभी मिस सीसी बोलती है कि जो भी कुछ हो ये एल्डर है, तुम इनके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो। तभी इधर से आता है मिस्टर सिया और बोलता है कि कौन मेरे मॉम डैड को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तभी यान बोलती है कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी लोग बोलते हैं कि तुम लोग मिस यान के लिए आए हो ना। तभी मिस्टर सिया बोलता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ में सीसी के लिए आया हूँ और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव विथॉल गिफ्ट भी लेकर आया था। तभी बोलता है कि मैं सीसी के लिए आया क्योंकि मेरी वाइफ है। और मिस्टर सिया बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ का विथॉल गिफ्ट गलत प्लेस पे आ गया, मुझे वापस नहीं जाना होगा क्योंकि वो लोग मेरी वाइफ को और मुझे वेलकम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जैसे बॉडीगार्ड लोग विथॉल गिफ्ट उठाने के लिए जाता है तो यान की मदर आ जाती है, बोलती है कि मेरी बेटी यान के लिए है। तभी यान बोलती है कि वैसे भी यंग मास्टर सिया आप इस गर्ल में देखकर क्या शादी किए हैं, मेरे संग शादी कर लीजिए, मैं बहुत अच्छी हूँ। तभी मिस्टर सिया बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को कंपेयर नहीं कर सकती। वो बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद इतना सारा गिफ्ट देखकर उसको तो फादर खुश हो जाते हैं और सीसी की मदर बोलती है कि इतना सिंसियर के लिए थैंक यू, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। तभी जो सिया के मॉम डैड होते हैं वो बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और मिस्टर सिया बोलता है कि आंटी अगर आपको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं गारंटी लिख कर देता हूँ कि अगर मैं इसके साथ कुछ भी होगा तो मैं पूरा फैमिली का ग्रुप एवरीथिंग में सब दे दूंगा एज अ कंपनसेट के तौर पे। उसके बाद बाहर में सीसी बैठी हुई रहती है और जो उसकी मदर इन लॉ जेड वाला वेस्टर देती है उसको देख रही होती है। तभी मिस्टर सिया उसके पास जाता है, बोलते है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तो सीसी बोलती है कि ये तुम्हारी मदर ने दिया है। तो मिस्टर सिया बोलता है कि मेरी मदर ने दिया, अब तुम्हारा है, ये हमारे
खानदानी जेड फैसलेट है। मिस सीसी बोलती है कि हाँ पर मैं, तो मिस्टर सिया बोलता है कि तुम रख लो, मदर ने दिया है ना, ज्यादा मत सोचो। फिर बोलती है कि क्या हम लोग अपनी शादी को लो प्रोफाइल रख सकते हैं। ये बात सुनकर थोड़ा सा अपसेट तो होता है मिस्टर सिया। फिर बोलता है कि तुम्हें सीक्रेट मैरिज चाहिए, तो बोलती है कि हाँ। तो बोलता है कि ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी होगा मैं वैसा ही करूंगा। तभी उसकी मदर इन लॉ आती है और अपनी बहू से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि इतनी ब्यूटीफुल है, तभी तो मेरा बेटा फर्स्ट टाइम इस पे लट्टू हो गया। इसके बाद जो सिया की मदर होती है बोलती है कि कब तुम अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए जाओगी। तो मिस्टर सिया बोलता है कि हाँ, ब्राइडल चैम्बर भी रेडी है। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसको दिखाया जाता है कि मिस सीसी जैसे सिया घर के अंदर जाती है, सभी मेड लोग उसको ग्रीट करते हैं कि हेलो मैडम। फिर ऊपर जाके वो सो जाती है। तभी आता है मिस्टर सिया बोलता है कि मैडम कहाँ है। तो वो मेड बोलती है कि ऊपर है। तो फिर बोलता है कि उसने डिनर किया। तो बोलता है कि हाँ। फिर वो अपने रूम में जाता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। और वो उसको वाइफ बुलाता है। ये बात सुनकर थोड़ी सी साय फील करती है सीसी और बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम बिजी हो, मुझे पता है। तो मिस्टर सिया बोलता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो मिस सीसी मन में सोचती है कि किस। फिर बोलती है कि हाँ। फिर वो पाउट बनाता और किस करता है, वो भी उसको किस करती है। वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी अचानक से मिस्टर सिया रुक जाता है और बोलता है कि मुझे शावर लेने जाना, और शावर लेने के लिए चले जाता है। तभी मिस सीसी बोलती है कि वैसे भी हम लोग हस्बैंड वाइफ है, ये तो होना ही था। उसका हस्बैंड इसके पास जाता है। तो मिस सीसी बोलती है क्या मैं लाइफ ऑफ कर दूं। तो मिस्टर सिया बोलता है कि हाँ। फिर जैसे उसके साथ डांस करने के लिए जाता है तो मिस्टर सिया नर्वस हो जाता है। फिर वो साइड में होकर सो जाता है। तो मिस सीसी बोलती है कि लगता है कि सब चीज में मिस्टर सिया अच्छे नहीं है, वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर सिया उठता है और ड्रेस चेंज करके आता है। तो वो देखता है कि ड्रेसिंग रूम में मिस सीसी का कपड़े बहुत ज्यादा कम है। तो वो जाता है अपनी वाइफ के पास। तो उसकी वाइफ फटाफट उठती है और कल रात वाला किस करने सोचती है। फिर कपड़े पहनती है। तो मिस्टर सिया बोलता है कि बात करो। तो बोलती है किससे। फिर वो रयान को हायर किया हुआ था उसकी वाइफ के लिए ड्रेस बनाने के लिए। तो वो अपने मेजरमेंट देती है। ये बात सुनकर थोड़ा सा साय फील करता है मिस्टर सिया। फिर कॉल रख देता है। फिर उसके पास उसकी मदर का कॉल आता है कि ग्रैंडफादर खाने पे बुला रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सिया बोलता है कि तुम क्या आज फ्री हो। तो मिस सीसी बोलती है कि हाँ। फिर बोलता है कि आज ग्रैंडफादर खाने पे बुला रहे, तुम जाओगी। तो मिस सीसी बोलती है कि ठीक है। फिर वो लोग जैसे ही ग्रैंडफादर के घर पे जाते खाने के लिए तो मिस्टर सिया उसको पहले ही समझा देता है कि हम लोग ग्रैंडफादर के सामने ऐसे एक्ट करेंगे कि हम लोग रियल में कपल है, हस्बैंड वाइफ वाला। उनके सामने में ज्यादा इंटीमेट होंगे, मतलब रोमांस ज्यादा करेंगे, लबी डबी ज्यादा होंगे। सीसी बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो लोग जैसे ही खाने के लिए जाते हैं उसकी वाइफ को कोरिएंडर लीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मिस्टर सिया उसको मना करता है और बोलता है कि मेरी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सूप अपनी वाइफ के साथ एक्सचेंज कर देता है। ये देख के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मिस्टर सिया अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं। और ग्रैंडफादर भी मिस सीसी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उसके मॉम डैड भी रहते हैं। सभी लोग खुशी से खाना खाने लगते हैं। के बाद सीसी से मिस्टर सिया की मदर बात कर रही होती है। उन लोगों को ग्रैंडफादर ये भी बोलते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को ग्रैंडसन देने के लिए। तभी साइड में जाकर तभी सिया की मदर बोलती है कि तुमने तो रूमर सुना ही होगा, मेरा बेटा इतने साल तक सिंगल था। सब ये भी बोलते हैं कि वो गे है। स्कैंडल तो तुमने सुना ही हो। खैर मुझे बताओ, कल तुम दोनों का वेडिंग नाइट था, मेरा बेटा कैसा परफॉर्मेंस किया। तभी मिस्टर सिया मन में सोचती है कि वैसे भी मैन का प्राइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो झूठ बोलती है कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा था। तभी डर जाता है मिस्टर सिया कि मॉम आप लोग क्या बात करते। बोलते कुछ भी नहीं, वैसे भी मॉम तुम्हारे हेल्थ के बारे में पूछ रही थी। उसकी मदर भी एक्सक्यूज करके वहां से चली जाती है। उसके बाद मिस सिया रूम में बैठी रहती है। मिस्टर सिया उसके पास जाते हैं और बोलता है कि वैसे भी ग्रैंडफादर ने बोला है कि हम लोग को बेबी करना चाहिए, क्योंकि उन लोग को लगता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं बच्चा भी नहीं कर सकता, इसलिए वो लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं ग्रेट ग्रैंड सन के लिए। बात सुनते ही मिस सीसी बोलती है कि मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो मिस्टर सिया बोलता है कि ओके। इसके बाद मिस्टर सिया बोलता है कि जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है वो सब करने के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हें टाइम दूंगा कि तुम इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करो और तुम टाइम लेकर इसका सोचो। इस वक्त बोलता है कि हम लोग बेबी तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ ना। ये बात सुनते ही थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है मिस सीसी और बोलती है कि क्या बोल रहा है मिस्टर सिया। तो मिस्टर सिया बोलता है कि हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं। फिर तो क्लोज जाता है, पाउट बनाता है किस करने के लिए। तो मिस्टर सीसी बोलती है कि ओके। फिर वो लोग किस करते हैं। फिर वो लोग किस करते हो बेड पे जाते हैं, लोग किस करते हैं। किस करने के बाद फिर सीसी बोलती है मिस्टर सिया। तो मिस्टर सिया बोलते हैं कि मुझे शावर लेने के लिए जाना, और बोलकर चले जाता है। और दूसरी तरफ जैन को दिखाया जाता है, वो बार बार सीसी का सपना देखता है और बोलता है कि मैं उसका क्यों सोच रहा हूँ, मैं तो सॉन्ग के संग शादी करने वाला हूँ ना, हम लोग का प्री वेडिंग भी होने वाला है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस सीसी ब्रश कर रही होती है और बोलती है कि मेरा हाथ में दर्द क्यों हो रहा है। फिर फ्लैशबैक में याद करती है कि जब वो सोई हुई थी तभी उसका हस्बैंड रेडी होकर वो काम पे जाने लगता है और बोलता है कि वाइफ तुमने मुझे किस नहीं दिया। जैसे किस करने के लिए जाता है उसको थप्पड़ मार देती है। ये बतियाते हुए डर जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सिया उस थप्पड़ के बारे में बार बार सोच रहे थे ऑफिस में। इसके बाद मिस्टर सिया ऑफिस से मैसेज करता है कि तुमने क्या मेडिसिन लिया। सीसी बोलती है कि मैंने कर लिया। तो फिर बोलता है कि आज आपका कुछ प्लान है। तो सीसी बोलती है क्या मैं हॉस्पिटल जा रही
रही हूँ तुम्हारा फेस के लिए मेडिसिन लेने के लिए, मुझे माफ करना, तुम्हें मैं तुम्हें थप्पड़ मार दी। तो मिस्टर सिया बोलता कोई बात नहीं। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड डॉक्टर रहती है। तो उसको देख के बोलती कहीं तुम इंजर्ड हुई हो क्या? बोलती नहीं, मैं अपने हस्बैंड के लिए ले रही हूँ मेडिसिन। फिर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है। जैसे ही बाहर निकलती है सीसी और जैंग से टकरा जाती है, उससे अप्रोचाई करती है। कभी जैंग बोलता है किसी से तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तब उसकी फ्रेंड बीच में जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे दिखावा करना बंद करो जैंग। फिर जैंग बोलता है कि बस मैं सीसी के लिए कंसर्न कर रहा हूँ। तभी सीसी बोलती है कि कंसर्न करते हो, 2 साल पहले तुम्हारी वजह से सीसी बहुत बीमार थी, मरने वाली थी, तब तक तुम कंसर्न करने नहीं आए थे। ये बोला कि सीसी तुम्हारे साथ रहने के लिए झूठ बोल रहे, नाटक कर रहे, तुम्हारा सिंपैथी लेना चाहती है। और वैसे भी आज के बाद से इसका मैटर में तुम इन्वॉल्व मत हो, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होगा। फिर सीसी बोलती है कि तुम इसके पास गई थी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारा कंडीशन नहीं देख पाई थी इसलिए मैं इसके पास गई थी। यह बात से सुनकर सैम बोलता है कि तुम्हारा 2 साल पहले इतना तबियत खराब था, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। इस बात पे सीसी बोलती है कि मैं तबियत खराब था या नहीं खराब था, नॉन ऑफ योर कंसर्न मिस्टर। वैसे भी मेरा आपका एंगेजमेंट टूट चुका है, आप बहुत ही जल्द सॉन्ग के संग शादी करने वाले हो, इसलिए मेरा मैटर तुम्हारे साथ को भी कंसर्न नहीं करता, दूर रहो मुझसे, मेरा तुम्हारे साथ एंगेजमेंट टूट चुका है मिस्टर सैंग। तो बोलता है कि सीसी वैसे भी 2 साल जो पहले हुआ तुम उसके बारे में भूल क्यों नहीं जाती हो, तुम इससे गुस्सा होना, इसलिए तुम उस मैन के साथ कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होते जा रही हो, मुझे भी तुम्हें गुस्सा होने का जरूरत नहीं है। तभी मैं सीसी बोलती है कि वैसे भी तुम्हें ये सब बोलने का जरूरत नहीं है। फिर से आते हैं मिस्टर सिया और बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो। तभी मैं सीसी बोलती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा फैमिली से बिलोंग करता है, उसका सोशल सर्कल बहुत ज्यादा, वो बहुत रिच है और हैंडसम है, मैं तुम जैसे ढक्कन के पीछे भाई क्यों जाऊंगी, और 2 साल पहले जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना, मैं डिस्टर्ब की इसलिए। तभी मिस्टर बोलते हैं कि वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर जैंग तो बोलता है कि मैं इसका एक्स फ्लॉन्स हूँ। तो बोलते हैं कि बोलने का जरूरत है, मुझे पता है, वैसे भी सीसी ने तुम्हारा एंगेजमेंट ब्रेक किया था क्योंकि तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट मिलकर इसको चीट किए थे, मुझे अच्छी तरह से पता है। और बोलकर अपने आप को लेकर चले जाता है। और जो सीसी की फ्रेंड होती है वो भी गुस्सा करती है जैंग पे। फिर लोग कार में जाते हैं और मिस सीसी बोलती है कि मेरे पास मेडिसिन है। फिर मेडिसिन लेता है, उसके फेस पे लगाने लगता है। तो मिस्टर सिया उसको बहुत प्यार से देखता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। क्यों सीसी बोलती है कि मिस्टर सिया अगर तुमको मुझसे पास्ट में लेकर प्रॉब्लम है तो तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो, दो भी मुझे दिया है विथ और गिफ्ट, मैं सब कुछ दे दूंगी। सुनकर मिस्टर सिया तो अपसेट होता है और बोलता है कि मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तुम हमेशा इतना कैजुअली कैसे बोल सकती हो, तुम मुझे डिवोर्स दे देना, डिवोर्स दे देना, तुम्हारा शादी हो चुका है, तुम आगे देखो, पास्ट में जो भी कुछ हुआ आई डोंट केयर, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो, मेरे बारे में सोचो, तुम जब देखो डिवोर्स के बारे में ऐसे कैजुअली कैसे बोल सकती हो। ये बात सुनकर सीसी को भी थोड़ा सा बुरा लगता है, उसको प्यार से समझाता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, बस इतना काफी है। तब दिखाया जाता है कि जब जैंग जाता है घर पे तो देखता है कि सॉन्ग का तबियत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है और बोलता है कि तुम दोनों क्या थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रख सकते हो। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मुंह बंद करो अपना। बोलते हैं कि 2 साल पहले मेरे सीसी का तबियत खराब था बहुत ही ज्यादा। तो उसका फ्रेंड बोलता है डॉक्टर फ्रेंड की हाँ पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, 2 साल पहले उसका इतना तबियत खराब था कि उसका मरने का हालत हो गया था। वैसे भी तुम्हारा जो भी कुछ था 2 साल पहले वो खत्म हो चुका है, तुम पहले भी केयर नहीं करते थे, अभी भी केयर मत करो, वैसे भी पास्ट में जो हो चुका है अभी तुम उसको दोहरा नहीं सकते हो, बोल के चले जाता है। इसके बाद मिस्टर जैंग जाता है सॉन्ग के पास। तो सॉन्ग बोलता है कि तुम क्या अभी भी अपसेट हो, और बार में जो बात हुआ था उसको लेकर। जैंग बोलता है कि नहीं। फिर बोलता है कि सॉन्ग की मैं तुम्हें बहुत मिस करती, बहुत दिन से मैं तुमसे बात नहीं की हूँ, हम लोग बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं ना। तो जैंग बोलता है कि हाँ। दूसरी तरफ मिस्टर सिया को दिखाया जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तो ये देखकर मिस सीसी बहुत खुशी आती है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने आता है। तो बोलता है कि हाँ। फिर बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो। तो मिस्टर सिया बोलता है कि हाँ मैं हूँगा ना, क्योंकि मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। फिर बोलता है कि प्लीज मुझे किस करो। तो सीसी बोलती है कि नहीं सुबह है। तो मिस्टर सिया पाउड बनाता था। फिर वो लोग दूसरे को किस करते हैं। वो लोग दूसरे को किस करने के बाद मिस सीसी बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना चेकअप कराने के लिए। फिर वो हॉस्पिटल जाती चेकअप कराने के लिए। तो दोनों का रिपोर्ट आता है, तो असिस्टेंट देता था, दोनों का रिपोर्ट में सब कुछ ठीक था, लेकिन मिस सीसी को बोला गया था कि उसको अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा ज्यादा इंटीमेट होने के लिए। ये बात सुनकर थोड़ी सी साई फील करती है। तो हस्बैंड वो रिपोर्ट देखता है, वो हंसने लगता है, अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। उसके बाद वो लोग सब खा रहे होते हैं, तभी मिस्टर सिया बोलता है क्या तुम मेरे फ्रेंड लोग से मिलने के लिए चलोगे। तो सीसी एग्री हो जाती है। इसके लोग बाहर में जाते हैं, जहाँ पे मिस सीसी बोलती है कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। तो मिस्टर सिया बोलता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तो अच्छी लग रही हो, और तुम्हें पूछने का जरूरत नहीं है, तुम हो इतनी प्रिटी। तो लोग जाते हैं तो मिस्टर सिया का फ्रेंड बोलता है कि ये कौन है। तो बोलती है कि मेरी वाइफ है। फ्रेंड बोलती इसकी वाइफ सीसी की तो देखने में क्यों लग रही है, जैंग की एक्स फियांसी। मिस्टर सिया अपनी वाइफ के लिए ऑरेंज को पील करता है, उसको देता है, खिलाता है। लोग कुछ ज्यादा लबी डबी हो रहे थे, तभी उसका दूसरा फ्रेंड आता है और बोलता है कि ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है।
वो इसलिए बोलता है क्योंकि मिस्टर सिया को कॉल आता है तो वहाँ से बात करने के लिए चले जाता है। तो बोलती है सीसी, तो बोलता है कि ओ तुम सीसी हो ना, तुम 2 साल तक क्या कर रही थी। का ओल्ड क्लासमेट रहता है, बोलता है कि मुझे अपना नंबर दो, उसके संग फ्लर्ट करने लगता है। तभी मिस्टर सिया आता है, बोलता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो, उसको बाहर लेकर आता है, अच्छा खासा कुटाई करता है। अंदर आता है, बोलता है कि माफ करना सिस्टर इन लॉ, मैंने आपको ऑफेंड किया। बोलता है कि वैसे भी इतनी अच्छी वाइफ तुम्हें मिल कहाँ गई, तुमसे 9 साल ही छोटी है। तो मिस्टर सिया गुस्सा करने लगता है। मिस सिया बोलती है कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे टाइम देते, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, बड़े या फिर छोटे, आई डोंट केयर। वहाँ पे आती है मिस लिन और बोलती है कि हेलो मिस्टर सिया। तो मिस्टर सिया बोलते हैं कि मेरी वाइफ है, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो बोलती है कि मिस लिन बोलती है कि आपने शादी कर लिया, मुझे पता है क्यों नहीं। तो मिस्टर सिया बोलते हैं कि सिस्टर इन लॉ बोलो। तो बोलती है कि हेलो सिस्टर इन लॉ, आपने तो मेरे बारे में सुना ही होगा ना। तो मिस सिया बोलती है, मिस सीसी बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं नहीं सुनी हूँ। कुछ और बोलने के लिए जाती है तो उसका दूसरा फ्रेंड उसका मुंह में एप्पल डाल देता है। फिर मिस सीसी आराम से बैठ के फोन चला रही होती है। तब उसके पास जाती है लिन और बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं और मिस्टर सिया चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, हम दोनों को बीच में बहुत ज्यादा डीप बॉन्डिंग है। तो बोलती है कि मैं उसको लाइक करती हूँ। तो मिस सिया बोलती है कि तुम्हारा अच्छा टेस्ट है। तो मिस्टर सिया जाने वाले थे तो उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि रुक जाओ, तुम्हारी वाइफ तुम्हें हैंडल कर लेगी। और उसका एक और फ्रेंड होता है, बोलता है कि वैसे भी इन दोनों का आर्गूमेंट होगा तो सीसी डिवोर्स दे देगी मिस्टर सिया को, इसको मैं उसको परस्यू करूंगा। अभी लिन देखते हुए कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उस पर गुस्सा करने लगती है मिस सीसी पे। बोलती है कि सीसी तुम 2 साल पहले लोटस अवार्ड से चीटिंग के कारण डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी, के बाद तुम्हारे फियांसे ने भी तुम्हें डंप कर दिया था, भूल गई हो? तुम मेरे सामने इतना प्योर इनोसेंट बनने का नाटक क्यों कर रही हो? और लिन और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, उसको सुनाने लगती। तो फोन को रिकॉर्डिंग कर रही थी और बोल रही थी कि वैसे भी तुमने जो मेरे ऊपर स्कैंडल किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम मेरी हस्बैंड की फ्रेंड हो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मिस लिन बोलती है कि मैंने गलती क्या बोला, तुमको लगता है कि तुम मिसेस सिया का पोजीशन के लिए डिजर्व भी करती हो, तुमने चीट किया, तुम्हारा एक्स फियांसे ने तुम्हें डंप कर दिया, मैंने गलत ही क्या बोला है। अभी उधर से आता है मिस्टर सिया और बोलता है कि अप्रोजाई करो सिस्टर इन लॉ से, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा कि हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है और फैमिली बॉन्डिंग भी है, तुम्हारे कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। इस सुनने के बाद डर जाती है और सब पुलिस साई करती है मिस सिया पे। तो मिस सिया बोलती है कि डोंट वरी, माइंड नहीं करूंगी, वैसे भी मेरा हस्बैंड तुम्हें कभी लाइक नहीं किया, डजंट मैटर, हस्बैंड मुझसे प्यार करता है। तभी उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि मैं इतने दिनों तक सीसी को लाइक करता रहा, पर तुम किसको चूज किया, ओल्ड मैन मिस्टर सिया को? उसके बाद मिस सीसी अपने हस्बैंड को लेकर कहां से चली जाती है, गुस्सा करती रह जाती है। तभी मिस सीसी बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर सिया बात कर रहे थे, उसको कॉल आए हुए थे, उसी बार में सॉन्ग रहती थी। सॉन्ग की फ्रेंड बोलती है कि देखो ये तो वही मैन है ना जो उस दिन मिस सीसी को डिफेंड कर रहा था। बोलता है किसने वॉच चेंज किया, इस वॉच का नाम तो 8 मिलियन है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे ही उसको सड्यूस करने के लिए जाती है मिस्टर से तो उस पर ध्यान ही नहीं देता, अपनी वाइफ के साथ चले जाता है। ये देखकर सॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और जेलस फील करती है वो अलग। इसके बाद मिस्टर सिया रूम में रहता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि प्लीज तुम मेरे फ्रेंड लोग से दोबारा मत मिलना। तो बोलती क्यों, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर तुम बोलते तो मैं ही मिलूंगा। तो मिस्टर सिया बोलता है कि मुझे डर लगता है तुम्हें कोई मुझसे ले लिया तो। तुम्हें सीसी हंसने लगती है। फिर मिस्टर सिया उससे किस करने के लिए जाता है, फिर वो लोग जिससे किस कर रहे थे, जैसे किस करने के लिए जाता और भी क्लोज आने की कोशिश करता है, मिस सिया रुक जाती है और बोलती है कि अभी नहीं, मैं स्टमक में बहुत पेन फील हो रहा है। तो मिस्टर सिया बोलता है कि तुम्हें नॉर्मल पीरियड्स आ गए हैं, डोंट वरी, मैं तुम्हारे मेडिसिन लेने के लिए जाता हूँ, और बोलकर चले जाता है। इसके बाद मिस सिया ग्रोसरी से सामान किन के लेके जा रही थी, तभी उधर से आ जाती है उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ, उसको कुछ ज्यादा ऑफ करने लगती है, बहुत कुछ सुनाने लगती है। ये बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है मिस सिया और उसके बॉयफ्रेंड को चक्कर से कुटाई करती है, वो मारने के लिए जाता है। तो मिस्टर सिया आता है, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है, दोनों को से भगा देता है। इसके बाद सिया अपने हस्बैंड को किस करती है, वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तब दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग बहुत ज्यादा गम में डूबा रहता है, बार में जाता ड्रिंक करता है, अपना डॉक्टर फ्रेंड के साथ दुख दर्द बताता है कि मैं सॉन्ग को बहुत केयर करता था, बहुत कुछ सुनाता उसको, सीसी को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है और बोलता है कि मैं सॉन्ग से प्यार ही नहीं करता हूँ। उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें क्या बकवास कर, सॉन्ग तुम्हारी फियांसे, तुम लोग शादी करने वाले हो, तभी दिल साथ सॉन्ग, और वो डॉक्टर फ्रेंड वहां से चले जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि जैंग तुम इतना चीप वाला हरकत कैसे कर सकते हो, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। इसके लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी मिस्टर सिया बोलते हैं कि 2% कौन था, ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले ही बुली करता था। फिर मिस सिया बोलती है कि मुझे मिस्टर जी कभी पसंद थे ही नहीं, उसने एक दिन मुझसे कॉन्फेस किया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, तभी से उसकी गर्लफ्रेंड मेरे को टारगेट में ले ली। स्कूल में आंग के साथ मिलकर मेरे साथ हमेशा स्कैंडल करती थी, पूरी फैमिली वैसे भी मीडिया में था ही, तो अपने पावर का यूज करके मेरे ऊपर बहुत ज्यादा स्कैंडल किया। 2 साल तक वो लोग मिलकर मेरे खिलाफ बहुत बुरा भला मीडिया में छापे हैं और बोले हैं। तभी ये सब सुनकर मिस्टर सिया को बहुत बुरा लगता है, वो साइड में जाता है, अपने सिस्टर ने कॉल करते बोलते हैं कि जी फैमिली यान फैमिली को
सबक सिखाओ, तो वही सबक सिखाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस सीसी को, वो आराम से झूले पर बैठ के झूल रही होती है, तभी उसका ब्रदर जाता है, उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने जी फैमिली को ऑफेंड किया, तुमने क्या किया। उसको अच्छा खासा सुनाता है और चले जाता है। पता नहीं भाई सिर्फ नाम का था, जब तक उस पर चिल्लाते ही रहता है। उसके बाद मिस सीसी के पास उसकी फ्रेंड में कॉल आता है कि तुम थोड़ा सा न्यूज देखो। तो जैसी न्यूज देखती यान फैमिली और जी फैमिली को मिस्टर सिया ने बैंकरप्ट कर दिया था, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये सब करने वाला कोई नहीं, उसी का हस्बैंड है। तभी वो पीछे से उसका हस्बैंड आता है, उसे किस करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, और उसको वेडिंग रिंग भी देता है। उसको प्रपोज करता है कि तुम क्या दोबारा मेरे संग शादी करोगी। तो कुछ ज्यादा क्लोज आने लगता है। तभी उसका आता है दर्शन, उसको घुसा मारकर बोलता है कि तुम इन फैमिली में मेरी सिस्टर को कैसे बुली कर सकते हो। फिर जब घर में जाता है तो उसकी मदर उसके फादर दोनों डांट लगाते हैं कि तुम अपने ब्रदर इन लॉ के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो, तुम्हें पता नहीं कि हम दोनों के बीच में बिजनेस चल रहा है, अगर तुम्हारी वजह से कुछ भी ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे हम लोग। फिर सिस्टर आती है, अपने ब्रदर पे गुस्सा करती है और बोलती है कि जब देखो आपको ये लगता है कि मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ ना, जी फैमिली के साथ मिलकर आपने रूमर्स फैलाया, और जब मैंने अपने आप को डिफेंड किया तो आप बोल रही हो कि मैं ट्रबल क्रिएट कर रही हूँ। कभी भी मैं साइड नहीं ली, जब देखो अपने बारे में सोचते हो, एक नंबर के सेल्फिश आदमी हो। तभी उसके मॉम और डैड उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम अपनी सिस्टर के सिग्नल लेकर तुम अपने राइवल का साइड लियो। उस पर बहुत डांट लगाता है। मिस्टर की तरफ देखते हैं तो सिया एकदम नाटक करने लगते हैं कि वाइफ मुझे डर लग रहा है। इसके बाद मिस सीसी उसको रूम में लेके जाती है, जहाँ पे अपने ब्रदर पे गुस्सा करती है और सिया को बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरे ब्रदर को तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसने बहुत गलत किया। फिर मिस्टर सिया बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर उसको वेडिंग रिंग निटन बैठ के तो मिस सिया पहले पहनाती है सीसी, इसके बाद मिस्टर सिया सीसी को पहनाते हैं। उसके बाद मिस्टर सिया ट्रॉफी देखता है तो मुझे पता है कि सारा ट्रॉफी तुमसे बिलोंग करता है। इसका दो फ्लैशबैक में याद करती है कि एक्स बॉयफ्रेंड उसको ऊपर स्कैंडल किया था कि तुमने जज के साथ मिलकर हमको ऊपर प्रेशर डाल दी हो ना कि वो कंपटीशन से बाहर निकल जाओ और तुम्हें वो जिता दे, तुम अपना लो प्रोफाइल ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी मिस सीसी बोलती है कि तुम्हें सब किसने बोला, मुझे पता, सॉन्ग नहीं बोला है ना। इसके बाद मिस सैंग बोलता है कि तुम्हें इस कंपटीशन से विड्रॉ करना होगा। तो मिस सीसी बोलती है कि मैं नहीं करूंगी। तो मिस्टर सैंग ने बोला था कि वैसे भी तुम्हारे ब्रदर का मेरे कंपनी के साथ प्रोजेक्ट होने वाला है, अगर तुम इस कंपटीशन से विड्रॉ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा ब्रदर को प्रोजेक्ट तो नहीं देने वाला। फिर सोचो कि तुम्हारा ब्रदर पे जावे तो लॉस कैसे बियर करेगा और तुम जिंग फैमिली की हायर बन के रहोगी। ये बात सुनते हुए विड्रॉ कर लेती है, ये बात याद करती है। तो मिस्टर सिया उसको अपना कार्ड देता है, बोलते कि तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद वो रोमांस करता है। नेक्स्ट डे जब वो जा रही थी तभी इसका मदर बोलती है कि अगर तुम्हें ब्रदर अनार लेंगे तो बोलो, मैं तुम्हारे ब्रदर को घर से निकाल दूंगी। तो मम बोलती है कि ओके। फिर अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। इसको दिखाया जाता है कि वो अपनी सासू माँ के पास जाती है, जहाँ पे ऑलरेडी मिस चैन रहती है, अपनी कुछ बात कर रही होती है। तो जैसे ही देखती है मिस सीसी को तो बोलती है कि सिस्टर इन लॉ, लेकिन उसको इग्नोर कर सीसी चली जाती है अपनी मदर इन लॉ के पास। वो लोग बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि तुम जानते हो, तो बोलते हैं कि नहीं हम लोग एक ही बार मिले हैं। तो वो अपनी मदर इन लॉ से बात करने लगती है। तो उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि तुम दोनों को वैसे ही वेडिंग होने वाला है, तुम जाकर ब्राइडल शॉप में ड्रेस क्यों नहीं ट्राई करती हो। इसको दिखाया जाता है कि मिस्टर सिया को बहुत सारे शेयर होल्डर के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तो सभी लोग बोलते हैं क्या मिस्टर सिया आपने शादी कर लिया। बोलता है कि कांग्रेस, डबल हैप्पीनेस है। तो बोलता है कि कौन होगी इनकी मैरिज पार्टनर, मुझे पता है मिस्टर डुएन की बेटी होगी ना, क्योंकि वो लोग चाइल्ड स्वीटहार्ट है। तभी मिस्टर डुएन बोलता है कि नहीं, ये मेरी टी के संग शादी नहीं किया है। तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि किसके साथ शादी किया है। मिस्टर सिया बोलता है कि मेरी वाइफ का नाम सीसी है और सेंग फैमिली की हायर है। ये बात सुनकर सभी लोग जाने लगते हैं कि इतनी अच्छी को छोड़कर जिसका रेपुटेशन बुरा है उसको चूज किया है। तो मिस्टर सिया गुस्सा करते बोलते हैं कि जो मेरी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता मैं वहाँ पे तो काम नहीं करूंगा। वो बोलकर निकल जाता है। जैसे वो बाहर से निकलता है देखता है उसकी वाइफ उसे टकरा गई है, एक मेल मॉडल उसके पास है। ये देखकर मिस्टर सिया गुस्सा करता है। वो अपनी वाइफ को कैरी करता है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं सोचता है, घर लेके जाता है, उसे कपड़ा खोलता है अपना और उसको किस करने लगता है। किस करके वो लोग अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद मिस सिसी उसको एक्सप्लेन करती है कि बस मैं वहाँ पे अपनी फ्रेंड लोग के साथ गई थी, तुम गलत समझ लिए। तो मिस्टर सिया बोलता है कि माफ करना वाइफ, नेक्स्ट टाइम मैं जेंटल करूंगा। तो बोलती है कि दोबारा उसके साथ रोमांस करता है। दिखाया जाता है कि मिस और उसके फ्रेंड को जो क्यूट रहता है उसका मैनेजर उसको बोल रहा होता है कि सॉरी मैडम आप अंदर नहीं जा सकती है, ये ऑलरेडी एडवांस में बुक किया गया, आप यहाँ पे फोटो भी नहीं क्लिक कर सकती है। इस बात को लेकर सॉन्ग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो, मैं बेस्ट आंसर हूँ और मेरा होने वाला हस्बैंड उस जैंग फैमिली का हायर है। मतलब शो ऑफ कुछ ज्यादा करने लगती है। तब उधर चाहती है मिस सीसी वेडिंग ड्रेस पहन के, तो बोलती है कि तुम किसके संग शादी करने वाली हो। उसको बॉयफ्रेंड इंसल्ट करने लगती है। सॉन्ग जैंग आता है, वो सॉन्ग को देखता है और फिर सीसी को देखता है, बोलता है कितना ब्यूटीफुल लग रही है वेडिंग ड्रेस में। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम किसके संग शादी कर रही हो और वैसे भी इतना दिन हो गया फिर भी तुम मेरे फियांसे को सेड्यूस कर रही हो। तो मैं सीसी बोलती है कि वैसे भी थ्रो जो मैं गार्बेज जो कर देती मैं दोबारा नहीं उठाती, तुम ही रखो, और वैसे भी तुम्हें मेरे हाथ में ड्रिंक नहीं दिख रहा है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी तो चाहते हैं मिस्टर जैंग नजर उन दोनों को बहुत रेस्पेक्टफुली बात करने लगता है। ये देखकर मिस सीसी जलस फील करते हैं, बोलते कि इन लोगों को तुम क्यों नहीं बाहर निकाल रहे हो। तो मैनेजर बोलता है कि ये दोनों ही बुक करके रखे हुए हैं। देखने का सॉन्ग जलस फील
करती है और बोलती है कि इतना हैंडसम, इतना रिच बंदा मेरे पास आना चाहिए, ना कि सीसी के पास रहना चाहिए। वैसे भी इसका रेपुटेशन तो पूरा खराब हो चुका है, फिर भी मिस्टर सिया ने इसको क्यों चूज किया? वैसे भी मैं एक बार स्नैच कर चुकी हूँ, दोबारा भी स्नैच कर सकती हूँ मैं। के बाद वो अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है और जो कंपनसेशन था मांगता है, तो मिस्टर जैंग उसको 10 मिलियन कंपनसेशन दे देता है। तो दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे जब वो खाना खा रही होती है तब उसकी फ्रेंड उसको मैसेज करती है कि देखो सॉन्ग फिर से तुम्हारे ऊपर केसन लगाई है और तुम्हारे खिलाफ स्कैंडल फैलाई है। उसमें ये लिखा हुआ था कि सॉन्ग अपना वेडिंग बैंक्वेट देखने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे सीसी आकर उससे ग्रूम को और बैंक्वेट हॉल को स्टील कर लेती है। ये देखने के बाद वो हंसने लगता है, गुस्सा भी करती है। तभी मिस्टर सीसी अपने असिस्टेंट को फिक्स कर देता है ये मैटर को हैंडल करने के लिए। इसके दो आराम से बैठा हुआ था सीसी, और दूसरी तरफ जैंग आता है और सॉन्ग को चिल्लाता है कि वैसे भी तुम्हारा आर्गुमेंट तो हुआ था मैनेजर के साथ, तुम इसके बीच में सीसी को क्यों हेल्प की हो? तो सॉन्ग उसको सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ज्यादा ही जैंग गुस्सा करता है, बोलते है कि आज मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला, और बोलकर चले जाता है। इसके बाद सॉन्ग के पास मैसेज आता है कि उसको 20 मिलियन का जो कोर्स वाला अकाउंट था उसको डिलीट कर दिया गया। ये देखकर सॉन्ग सैड हो जाती है। और दूसरी तरफ में सीसी के पास मैसेज आता है कि तुम्हारा हस्बैंड ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, उसका अकाउंट तो उड़वा दिया है। लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड बाहर से कुछ ज्यादा ही हार्ट और रूथलेस है। के बाद मिस्टर सिया अपनी वाइफ के पास जाता और बोलता है कि मेरे पास इनविटेशन कार्ड आया है, तुम भी चलोगी ना? तो बोलती है कि ठीक है। इसके बाद उन लोग को पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग सॉन्ग का एकदम तारीफ करने लगते हैं कि तुम बहुत अच्छी डांसर हो, तुम फेमस डांसर हो, तुम हर चीज एकदम परफेक्ट हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बहुत अच्छा है, ऐसे भी 2 साल पहले तुमने लोटस का ट्रॉफी भी जीता था। ये सुनने के बाद कुछ ज्यादा खुश हो जाती है सॉन्ग और बोलती है कि नॉनसेंस बातें मत करो। सब सॉन्ग को ये भी बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारा इस वीक में तो वेडिंग होने वाला ना, हम लोग को इन्वाइट करना मत भूलना, हम लोग ओल्ड फ्रेंड है ना। तो मैं सॉन्ग बोलती है कि हाँ। वहाँ पे मिस्टर सिया अपनी वाइफ सीसी के साथ चले आते हैं उस पार्टी में। के बाद में सीसी बोलती है कि सॉन्ग 2 साल पहले जो सच था आज तुम्हें उसका पे बैक तो करना ही होगा, इसमें तुम्हारे साथ सेटल करने वाली हो सब कुछ अकाउंट। सभी लोग उसको ब्लेम करने लगते हैं कि वैसे भी फेस पे ब्यूटी हो तो क्या हुआ, तुम पता नहीं कितने सारे मैन के साथ हो, उसको बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहे होते। तो मिस्टर सिया बोलता है कि डोंट वरी वाइफ, तुम वेट करो मैं अभी आता हूँ। तभी सॉन्ग उसके पास जाते हैं और बोलते क्या हुआ, तुम्हारा न्यू मैन तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं सीसी बोलती है कि तुम इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसको सॉन्ग अपने बैग से वेडिंग कार्ड निकालती है और बोलती है कि तुम मेरे शादी में जरूर आना। तो मैं सीसी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा शादी होने वाला। ये बात सुनकर सॉन्ग थोड़ा सा साइड हो जाती है, बोलती है कि इसको कैसे पता चला? तो और भी सुनाने लगता है। तो मैं सीसी इग्नोर कर चली जाती है। वहाँ पे प्रिंसिपल को मिस्टर सिया बोलता है कि प्लीज आप बोल सकते हैं कि जो भी ऑडिशन में पार्टिसिपेट लिया था 2 साल पहले उसको डांस करने के लिए। तो प्रोफेसर एग्री हो जाता है। इसके बाद लोग सभी लोग बैठे हुए थे, तो ओल्ड स्कूल में जितना भी मेमोरी रहता है उसका वीडियो चल रहा था। ये देखकर वो लोग देखकर एक दूसरे को पढ़ देते हैं। मिस्टर सिया बोलता है कि डोंट वरी, जो भी सच था आज तक पर रिवील होकर रहेगा ही। दूसरी तरफ में सॉन्ग फिर से जैंग का सिंपैथी गेन करती है कि वैसे भी जैंग पावरफुल फैमिली है, सिया फैमिली, अगर मेरे को स्टैंड्स में मेन लीड का पोजीशन नहीं दिया तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि डोंट वरी, कोई भी कितना पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम अपना टैलेंट से पोजीशन को ले ही लोगे। ये बात सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल सभी को अच्छे से रिस्पेक्ट करते, ग्रेट करते, बात करते और बोलते हैं कि जो भी साल पहले लोटस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था सबको परफॉर्मेंस करना। ये बात सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है। फिर सॉन्ग जाती परफॉर्मेंस करती है। इसके प्रिंसिपल बोलते हैं सीसी को परफॉर्मेंस करने के लिए। तो सभी लोग बोलते हैं कि वैसे भी इसका रेपुटेशन तो खराब है, डांस तो आता नहीं है, 2 साल पहले तो खुद ही डिस्क्वालीफाई कर दी थी डांस कॉम्पिटिशन में, मुझे लगा डांस करेगी। सॉन्ग बोल रही होती थी, मिसेस सीसी बोलती है कि तुम देख लेना, इसके बाद डांस करते, इसका डांस परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहता है कि सभी लोग पूरा मुस्कुराइज हो जाते हैं और तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर सॉन्ग प्रोजेक्ट जलस फील करती है और चुपके जाती है वहाँ का लाइट को स्विच को कट करने के लिए। तो वहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर सिया का असिस्टेंट रहता है, वीडियो बनाने लगता है और बोलता है कि मिस सॉन्ग आप यहाँ पे बीच में क्या कर रही है। इस देखने के बाद मिस सॉन्ग डर जाती है और चली जाती है। उसके बाद सभी लोग डांस का तारीफ करते हैं और मिस सॉन्ग बोलती हो कि तुम कौन से टीचर से डांस सीखी हो। तो मिस सीसी बोलती है कि जाओ टीचर से तुम सीखी हो, मैं भी उसी टीचर से सीखी हूँ। तभी मिस्टर सिया बोलता है कि इरिलेवेंट पीपल लोग से तुम वो इग्नोर करो, उसको छोड़ दो। इसके बाद मिस सॉन्ग उसको बॉटल से गिराने की कोशिश करती है, पर मिस्टर सिया अपनी बात को पकड़ता है और जैंग भी सिया को पकड़ने के लिए जाता है। तो सॉन्ग को सामने चोट लग जाता है। के दो लोग कार में बैठे रहते हैं और बोलते हैं असिस्टेंट में काम करोगे, उससे पेन ड्राइव लेता है और बोलता है पेन ड्राइव जब वेडिंग होगा तो प्लीज उसको चला देना। तो असिस्टेंट ओके बोलता है और वो मिस्टर को देखता है तो बोलता है कि जो मेरी वाइफ बोले तुम वही करो। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैंग बोलता है कि वैसे भी तो तुम्हारा जितना भी काम होगा मैंने एजेंट से बात कर लिया, वो टेक केयर करेंगे। तभी वो उधर से आती है उसकी फ्रेंड और बोलती है कि हम दोनों मिलकर मिस सीसी को नहीं छोड़ेंगे, सब उसकी वजह से हुआ है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हम लोग का घर का दिखाया जाता है। बार बार उसको जी मैसेज करता है कि तुम्हारा एक सामान मेरे पास, इग्नोर करती है। फिर बोलती है कि तुम्हारा जेट वाला ब्रेसलेट मेरे पास है, तुम जो गुम कर देती है। बस सुनते हुए जैसे ही जाती है तभी मिस्टर जी उसको अनकॉन्शियस कर देता है, इसको लेके चले जाता है। तभी चैन बोलती है कि अगर तुम मर जाओगी तो बहुत अच्छा होगा, बहुत खुश हो जाती है वो। तरफ मिस्टर जी वे सीसी को बहुत ज्यादा बुली करता है और बोलते है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं हर एक रिवेंज लूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा फैमिली और मेरा कंपनी बैंकरप्ट हो गया है।
है, मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ने वाला, उसके संग बदतमीजी करने लगता है। तब उधर से आता है मिस्टर जी, उसको मारकर अनकॉन्शियस कर देता है और दूसरी तरफ वो लेके जाता है जहाँ पे डॉक्टर दिखता है और मिस सीसी को और सिया को बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी वाइफ का ऑपरेशन का हिस्ट्री रह चुका है, उनका कंडीशन अब बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया है, मुझे नहीं पता है कि कब जगेंगे, प्लीज अपनी वाइफ को टेक केयर कीजिएगा। और बोलकर वहां से चले जाता है। तो जाने से पहले डॉक्टर से मिस्टर सिया पूछता है कि मेरी वाइफ कब जगेगी, तो डॉक्टर बोलता है कि मैं नहीं बता सकता कब जगेगी। के बाद सुनते ही मिस्टर सिया साइड हो जाता है, अपनी वाइफ को बगल में बैठता है, किस करता है, बोलता है कि वाइफ मुझे माफ कर दो, मैं लेट आया हूँ, कैसे तुम्हारे साथ ये सब हुआ, सब मेरी गलती। वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था और बहुत ही ज्यादा सैड था। मिस्टर सिया जाता है और मिस्टर सी को अच्छा खासा कुटाई लगवाता है और मिसेस चैन को भी बैठाया हुआ था। फिर उसका जो वीडियो बनाया था वो वीडियो देने लगता है मिस्टर को। तो मिसेस सिया बोलता है कि वैसे भी चैन, तुमने मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश किया। इस बात पे सिया बोलती है, इस बात पे चैन बोलती है कि मैं कभी भी सिस्टर इन लॉ को हर्ट करना नहीं चाहती थी, मेरा कोई इंटेंस नहीं था, बस मुझे इसके बारे में पता था। ये बात सुनते ही मिस्टर सिया तो जी को जेल पिटवाता है और मिसेस चैन को बोलता है कि अब आज के बाद से सिया हाउस में तुम कहीं भी दिखी तो मैं डुएन फैमिली को तुम्हें दोनों को बर्बाद करके रख दूंगा। ये बात सुनते ही चैन से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सिया जाता है, अपनी वाइफ को सुनाया था, बहुत ज्यादा सैड था और रो भी रहा था। तभी अचानक से मिस सिया जग जाती है। मिसेस सिया जग जाती है तो मिस्टर सिया उसको हक कर लेता है और बोलता है कि फाइनली तुम जब भी, बहुत इमोशनल होता है। फिर नेक्स्ट डे मिस सीसी बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, तुम मेरे लिए 2 बॉडीगार्ड को क्यों अलर्ट की हो और तुम क्या ऑफिस में क्यों नहीं काम करते हो। तभी मिस्टर सिया बोलता है कि मुझे डर लगता है कि कल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर तुम्हारे साथ ऐसे कुछ हो जाएगा। तो भी मिस सीसी के पास उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि तुमने एक जोक सुना। तो मिस सीसी बोलती है कि कौन सा जोक। बोलती है कि वैसे भी जैंग और सॉन्ग का शादी होने वाला था ना, शादी के दिन ही सॉन्ग ने जैंग को चीट किया, इसको लेकर उनका ले सॉन्ग को मारा, जिसकी वजह से वो हैंडीकैप्ड हो गई और शादी वहीं पे टूट गया और जैंग फैमिली के ऊपर तुम्हारे हस्बैंड ने अच्छा खासा पैसे दिया, जिसके से उसका स्टॉक प्राइस नीचे पूरा गिर गया। ये बात सुनते ही खुश हो जाती है, अपने हस्बैंड को हक करती है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि उन लोग कैसे तुम बहुत सफर किए, मुझे रिवेंज तो लेना ही था ना। फिर उससे केस करता है। फिर वेडिंग का दिन आता है। वो लोग जैसे वेडिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जैंग भी आया था। तो जैसे ही सीसी टर्न होती है तो सिया पकड़ते उसे किस करने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खुश हो जाती है, लोग शादी करके हैप्पी रहने लगते हैं। तो आप लोग कैसे लगा कमेंट बॉक्स में रहेगा, चैनल को लाइक जरूर दीजिएगा। बाय बाय।